अनेक अनेक स्थानों में घूमा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। पता है क्या कर रखा है? एक अधर्म नाम का व्यक्ति है, अधर्म, उसका मित्र है कलयुग। उसने मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर दिया है। ना पश्य कुत्राशिचर्मं मन संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्ये बदिताधुना। जो कली का मित्र है अधर्म, अधर्म और कली दोनों मित्र हैं, वो कलियुग ने मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर दिया। कोई भी सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं है, और बोल भी दिया तो मानो राजा हरिश्चंद्र का पहला बेटा वही है क्या? कैसा है कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गे है, मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर दिया है कलयुग ने। घर में बूढ़े बूढ़े जो माँ बाप बैठे ना, उनको कोई नहीं पूछता। जो नई दुल्हन जो आ जाती है ना घर में, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। श्याल कहते लोमड़ी को, जो जंगली कुत्ता होता है। बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछा जाता। बूढ़े माँ बाप से तो कह दिया जाता है, बोले तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम कुछ नहीं जानते, चुप बैठो। हैं? बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछा जाता। भाई भाई का प्रेम नष्ट हो गया, पड़ोसी पड़ोसी का प्रेम नष्ट हो गया। मित्रता स्वार्थ की होती है। आज की जो मित्रता है वो स्वार्थ की है। स्वार्थ है तो मित्रता करेंगे, स्वार्थ सिद्ध हुआ मित्रता खत्म। कारण है हमें पैसा खर्च करने की आदत है। पैसा खर्च करने की आदत। आज की सुख साधन इतने बढ़ गए हैं कि हमें नौकरों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। हम एक दरवाजे पे चौकीदार बैठाते हैं, काम वाला लगाते हैं। वो चौकीदार पता है किस लिए है? वो चौकीदार पैसा लेने के लिए आया है, आपकी सुरक्षा करने नहीं आया वो। अगर कोई बात आने लगी ना, कोई 2 4 10 लोगों ने, पड़ोसी गांव के लोगों ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो सबसे पहले वो चौकीदार भागता दिखाई देगा, है ना? और पैसा लेता है 10,000 रुपये महीना। वो अच्छा लगता है हमको, क्योंकि वैसे चौकीदार बन के बैठा है, और जब कोई विपत्ति का समय आएगा ना और वो भागता दिखाई दे जाएगा, वो अच्छा लगता है। लेकिन जो वो चौकीदार हमको अच्छा नहीं लगता, जिसे पैसा भी नहीं देना है, और अगर कोई विपत्ति भी आ जाएगी तो अपना आप को सामने खड़ा कर देगा। जब तक उसके शरीर में प्राण रहेंगे वो चौकीदार हम तक आंच नहीं आने देगा। पैसा भी नहीं देना होता उसको। उसको क्या चाहिए पता है? वस्त्र, अंग ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, और 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को चाहिए, बस खाने पेट भरने के लिए। और सबसे वफादार नौकर है वो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता हमको। पता है वो कौन है? हमारे बूढ़े माँ बाप फ्री के नौकर हैं। दरवाजे पे बैठे हैं तो अच्छे लग रहे हैं। कोई विपत्ति आवेगी ना, कोई विपत्ति घर में प्रवेश नहीं करेगी, पहले उनकी हत्या हो जाएगी, उनको विपत्ति, उनसे लड़ना पड़ेगा वो व्यक्ति को। उनको जो पराजय करेगी तब विपत्ति हमारे ऊपर आवेगी। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता ना ये सब। हमें अच्छा नहीं लगता। अपने भाई, अपने सगे भाई से बात करने में हमको लज्जा लगती है। अपने सगे भाई को रहस्य, दिल की बात करने में हमें लज्जा लगती है। और लेकिन एक भाई साहब जो होते हैं ना, साहब, वो तो भाई है,
हमारे वो भाई है, माँ के गर्भ से जन्म लिया वो भाई है, और लेकिन एक और होते भाई साहब। भाई साहब का अर्थ समझ रहे होंगे, कोई ना कोई भाई साहब सिमरा में भी जरूर बैठा होगा, और वो भाई साहब की कृपा अगर घर में हो जाए ना तो समझ लो आपके घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। वो कौन से भाई साहब है पता है? कोई अगर बैठा हो तो बुरा मत मानना भैया, उसका नाम है साले साहब। साला नाम क्यों पड़ा है पता है? साला नाम क्यों पड़ा है? जो हमारी पत्नी का जो भैया है उसको साला क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ तो उनके साथ एक शंख भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था साला। साला इसलिए वो बहन भाई हुए, इसलिए उसको साला नाम पुकारा गया है। और ध्यान देना, साला, साड़ू, ससुर, ससुराल, कुंभ राशि है, इनसे बच के रहना। जिसे घर में साले की कृपा हो जाए ना तो घर निश्चित ही बर्बाद होगा, याद रखना। उसे कोई रोक नहीं सकता बर्बाद होने से। देखा है ये साले साहब की कृपा हुई लंका के ऊपर में, महर्षि विश्वशर्मा के साले मामा मारीच हैं, कितनी बड़ी कृपा हुई उनकी। सोने की लंका ही भस्म हो गई, सोने की लंका भस्म हो गई। एक साले साहब की कृपा हुई गांधार नरेश शकुनी की, अपनी बहन की ससुराल में हस्तिनापुर में, देखा कौरवों का विनाश करा दिया। एक साले साहब ये कलयुग में मामा माहेल आला उदल को लड़वा दिए। आला उदल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। राजकुमार आला 15 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से अपने पिता के कटे हुए शीश को लेकर चलाया, अकेला 17 वर्ष का लड़का। सूरवीर थे अफगानिस्तान से। माहेले के बेटा केचंद को आला एक झापड़ा मारता था तो उसको 2-3 घंटे में होश आता था, उससे बड़ा था। केचंद ने अपने पिता माहेल से शिकायत कर दी, बोले पिताजी ऐसे ऐसे बात है। पिताजी ने आके उसको उल्टा पट्टी पढ़ाने लगे। तू वैसे सिंह बनता है, वैसे तू राजपूत बनता है, वैसे तू राजकुमार बनता है, और तेरे पिता का सिर तो अफगानिस्तान में कटा हुआ रखा है। कह दिया अब हम जल ही तब ग्रहण करेंगे जब अपने पिता के सिर को लेके आएंगे। जिससे घर में साले साहब की कृपा हो जाए ना तो उस घर का सत्यानाश होने से कोई बचा नहीं सकता, इसमें कोई शंका नहीं। एक ब्रज में कहावत है, हम देखते हैं अक्सर का, अगर हम अपनी बेटी के लिए बेटा देखें, दामाद देखने के लिए जाएंगे, दुल्हा देखने जाएंगे तो अपने भैया को साथ लगाने में लज्जा लग जाती है हमको। लेकिन साड़ू साहब को, ये हमारे साड़ू भाई जी हैं, 2 शब्द है उसके साथ, वो भैया है, वो साड़ू भाई है ना। और साड़ू भाई की पता है मैं ब्रज में कहावत है कि साड़ू के घर साड़ू आयो जैसे खेत गधा ने खायो। अगर साड़ू साहब आ जाए ना तो समझ लो जो हमारे यहाँ घर में राशन पानी जो खाएगा ना वो समझ लेना गधा खा के गया है। क्यों गधा के खाने वाला कोई अर्थ नहीं निकलता है। गधा जो भोजन खाता है, चारा खाता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बिहार में एक आदत है, ऐसे मेहमान 1-1 महीना जाके ससुराल में दावत खाओ। ठीक है, ऐसे भी नहीं जाना चाहिए। हमारे एक ब्रज में कहावत है कि ससुराल का बसवा नहीं, ससुराल का बसना, ससुराल का रहना और घूरे का रहना बराबर है।
गुरुदेव ससुराल सुख की सार, ससुराल सुख की सार होती है, ठीक है, सुख मिलता है ना, लेकिन कितने दिन तक? दिना दो चार। ससुराल सुख की सार दिना दो चार, और जब अगर भय दिना 10-20, आगे मैं नहीं बोलूंगा, ये शब्द अभद्र है, मेहमानों को ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। आप 10 दिन गए ससुराल में, 10 दिन भोजन पाए, 10 दिन दावत कराए, है ना, और 10 दिन के बाद अगर आप अपने घर आए और तुम्हारी ससुराल से 10 साले साहब आ गए तो बराबर हो गए। तुम 10 दिन में अकेले आए, वो एक दिन में 10 खा गए। खेम गए ससुराल, खेम 10 दिन में आए, खेम के आएगे 10, खेम कहूँ गए ना आए। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धदायक। कलयुग ने बुद्धि को विकृत कर दिया है। अपने भैया भैया का प्रेम नष्ट हो गया, पिता माता का सम्मान हमारे हृदय से नष्ट हो गया, पड़ोसी पड़ोसी का स्वार्थ नष्ट हो गया। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धदायक। कन्या विकिरण लोभादि दंपति नाम चकलकन। कलयुग में एक बड़ी विचित्र बात और चल रही है, कन्या को बेचा जाता है। कन्या को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को बेच देते हैं हम लोग। कन्या विकिरण लोभादि दंपति नाम चकल का नाम, दहेज के नाम से। अगर बेटा ने हमारे ने कोई वैसी BA LLB कर ली ना, तो समझ लो जज बन गया वो हमारा बेटा, जज बाछी है। अरे यार, गैर चलते धोबी की लड़की भी कर लेती है LLB, कौन बड़ी बात है आज के समय में? क्या और थोड़ा सा वकील साहब काला कोट पहन लेना तो समझ लो पिताजी और चौड़े हो जाते हैं, सीना चौड़ जाता है। बोले चलो 11 लाख की लॉटरी लग गई मेरी, कम से कम 7 लाख तो मिल ही जाएगा। बेटा अगर कहीं पानी की सुई लगाना चालू कर दे, किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर कर एक्सपीरियंस ले ले, प्रैक्टिस ले ले, वो डॉक्टरवा हो जाएगा। और डॉक्टरवा की फीस है 10 लाख। 10 लाख में बिक्री होगा वो बकरा और खसी। लेकिन सबसे बड़ी दोषी तो मैं अपनी हमारी बहनों को मानते हैं, जिसका पिता 1 बीघा खेत बेच करके तिलक दिया, द्वार खर्चा किया है, तो तू फिर वहां जाके झाड़ू पोछा काहे करती है? नहीं करना चाहिए तुझे। और जहां 10वीं से लड़की ऐसी कर देंगी ना, ये मत कहना कि बोले महाराज जी लड़कियों को भड़का रहे हो आप। भड़का नहीं रहा। दहेज प्रथा बिहार में सबसे ज्यादा है। अगर हमारे घर में एक बेटी पैदा हो जाए तो समझ लोगे 1 बीघा खेत निश्चित बिकेगा, तभी उसकी शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। अरे बेटा को पढ़ाया लिखाया ठीक है, इसलिए पढ़ाई लिखाए थे कि बेटी वाले से पैसा लो। एक रिश्ता हम देखे थे, हमारे सामने हुआ था, हम कथा किए थे वहां। लड़का प्राइवेट अमीन नापी जो करता है, 4 लाख में सौदा हुआ, 4 लाख में बिक्री हुआ। वो लड़का बोले 4 लाख तिलक तो चाहिए ही चाहिए, सब फिक्सेशन हो गया। उसके बाद ठाकुर जी की ऐसा इच्छा हुई, जिस दिन उनको एक दूसरे को देखा देखी, कन्या वर्गा जो देखा देखी हुआ, तीसरे दिन उसका सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब का। तीसरे दिन अब तो वो कहने लगा नहीं नहीं, अब तो 11-11 लाख के रिश्ते आ रहे हैं, अब करना है तो 11 लाख आप दीजिए, अन्यथा आप अपना वापस कर लो सामान। नहीं, इसका बोली बढ़ गई है, रिश्ता टूट गया, पैसे के लिए रिश्ता तोड़ दिया। हो सकता है उसी बहन के कारण तेरा लड़का गवर्नमेंट जॉब पकड़ा, जिसके भाग्य के कारण, उसके भाग्य में था। कल को तेरा लड़का जैसे ही शादी हो और शादी के बाद मर जाए तो क्या करेगा? क्या करेगा? तो 11 लाख क्या करेगा? अब लड़की का दोष लग गया, बेटी का कभी बेटी कभी भाग्यहीन नहीं हो सकती। भाग्यहीन वो पिता है जिसके घर में बेटी का जन्म न हो, वो पिता भाग्यहीन है।
जिस घर में बेटी का जन्म ना हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्पष्ट बताती है, जिस दरवाजे पे किसी के घर में बेटी का जन्म ना हो उस घर का कल्याण नहीं होता कभी। बेटी का जन्म होना परम आवश्यक है। और हम भ्रूण टेस्ट करा लेते हैं, अगर बेटी हुई ना गर्भ में तो उसको एबॉर्शन करा दिया, नष्ट करा दिया। तरुणी प्रभुता के श्याल को उदायक। नई दुल्हन जो आती है ना घर में उसी की चलती है। और जो दहेज लेके जाती है ना 10-20 लाख रुपया, उसको वास्तव में नहीं करना चाहिए कि 10 लाख रुपया लेके आई, 10 लाख में नौकर रखो। मैं काहे के मैं चौका बर्तन करने थोड़ी आई हूँ, मैं झाड़ू पोछा लगाने थोड़ी आई हूँ। नौकरानी 10 लाख में खरीद के आती है, नौकरानी तो पेमेंट लेती है। जब भी बेटी के लिए दामाद बेटा देखने जाओ, दुल्हा देखने जाओ, सबसे पहले उसकी एज देख लो कि मेरी बेटी के मुकाबले एज है कि नहीं। फिर उसकी ब्यूटीशन सुंदरता देखो कि हमारी बेटी से सुंदर है कि नहीं। फिर उसका कैरेक्टर देखो, चरित्र देखो कि उसका चरित्र कैसा है। फिर उसकी इनकम देखो, बाप की इनकम मत देखो कि बाप मास्टर छिया ये अमीर छिया, ये मत देखो। बेटा क्या कमाता है ये देखो। अगर उसकी इनकम ठीक है, इतना लाता है कि हमारी बेटी को भूख नहीं रखेगा, रिश्ता कर देना चाहिए। और जहां डिमांड हो रही हो ना, नहीं इतने का तो हमने लौटा दिया है परसों, इतना देना हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, ऐसे घर में कभी भूल के मत करना। नहीं, बेटी को आप लटके हुए पाओगे, लटका हुआ पाओगे किसी न किसी। जहां डिमांड पहले से हो रही है, उसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद लड़की को नहीं कहेगा कि ये लेके आओ अपने पिता के घर से? क्या गारंटी है? गारंटी लेगा ऐसी कोई? नहीं लेगा। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धदायक कन्या विकिरण लोभादि दंपति नाम चकल कन। भैया का भैया प्रेम नष्ट हो गया, ससुराल वालों को ज्यादा पूछा जाता है, बेटी को विक्रय किया जाता है। यानी कलयुग ने बुद्धि को विकृत कर दिया। ले श्री नारद जी कहने लगे, गुरुदेव जब घूमते घूमते मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक सुंदर स्त्री, ध्यान देना, सुंदर स्त्री रो रही है। दो बूढ़ा व्यक्ति उसके घुटना पे सिर रख करके बेहोश लेटा हुआ है, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। जब मैं उसको देखा, अन्यत्र स्त्रियां उसकी हवा कर रही थी, और जब उस स्त्री ने मुझे देखा तो मुझे हाथ का इशारा करके बुलाया। मैं उसके निकट गया, मैं जाकर के पूछा कि देवी आप कौन है? तो स्त्री कहने लगी कि उत्पन्नो द्रवड़े साहब वृत्ति कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णता गता। बोले मेरा नाम भक्ति महारानी है, मेरा नाम भक्ति महारानी है। मैं जो है उत्पन्ने द्रविड़े साहब, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक राज्य में बड़ी हो गई। मेरे दो पुत्र भी हुए, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। क्वचिन महाराष्ट्र, मराठा में आकर के मुझे जगह जगह में जो है
सम्मान मिला। लेकिन गुर्जरे जब मैं गुजरात में आई, गुर्जरे जीर्णता करता है, गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई हम तीनों। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं तो युवती बन गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग थके मांदे परेशान हो रहे। तो गुरुदेव मैंने जो है भक्ति का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, मैं अनेक अनेक सत्कर्म किया, लेकिन मेरे उनकी अचेतना नहीं कर पाया, अचेतना को नष्ट नहीं कर पाया, उनको चेतना न दे सका, माता भक्ति देवी कष्ट की निवृत्ति न कर सका। और मुझे आकाशवाणी सुनाई आई, ये सत्कर्म सूचनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। बोले सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म है श्रीमद्भागवती भागवतालाप सतु गीता सुखदेवी। श्री सुखदेव जी के मुख से निकलने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका पाठ करो, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। कहाँ किया जाए? बोले हरिद्वार में आनंद घाट है। आनंद घाट पर एक सुंदर व्यास मंच बनाए और चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान हो गए। और विराजमान होते ही श्री श्रोता के स्वरूप में देव ऋषि नारद बन गए। देखते देखते अनेकों लाखों लाख संत इकट्ठे हो गए। श्री नारद जी महाराज कथा सुन रहे, समस्त संत सुन रहे, श्री सनत कुमार कथा कर रहे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री नारद जी महाराज एक प्रश्न करने लगे, ध्यान देना। ये जो भागवत महापुराण आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ मिलेगा? नारद जी ने एक प्रश्न किया। बोले गुरुदेव एक प्रश्न है मेरा। बोले क्या प्रश्न है? कि हमसे अगर गलती से कोई पाप हो जाए तो भागवत कथा सुने तो कल्याण हो जाएगा? बोले हाँ निश्चित हो जाएगा। और जानबूझ करके अगर हमसे पाप हो जाए? बोले अगर जानबूझ करके हमने पाप किया है तो श्रद्धा से अगर हम भागवत महापुराण का श्रवण करें तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों प्रकारों की पाप की मुक्ति हो जाएगी, मोचन हो जाएगा भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से।